E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवंगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि आज हम प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, आज से हम ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम जितने भी चैप्टर्स है वहाँ से हम टॉपिक उठा के उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के यानी कि 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम आपको लेक्चर के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा काउंटेबिलिटी, यानी कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल ऐसे 13 प्रॉब्लम्स है जो 2011 से 19 तक के पूछे गए हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2019 में आया हुआ है और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो आज हम पार्ट बी के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज काउंटेबल। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। देखिए सेट यहाँ पर दिया हुआ है, फंक्शन Q टू Q एक सेट हमारे पास दिया हुआ है जो फंक्शन इसमें डिफाइंड हो रहा है, और सेट है जिसमें कि फंक्शन जो है ऑल फंक्शंस Q टू सेट 0,1 पे यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं। द सेट ऑल द फंक्शंस Q टू 0,1 देखिए सेम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिया है, विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर दिया है ऑप्शन 3 में। फोर्थ ऑप्शन देखिए द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ n। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमको काउंटेबल बताने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि एलिफ नॉट और कॉन्टिनम क्या होता है। कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि पहली बार ये नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या उनको हो सकता है कि एलिफ नॉट और कॉन्टिनम का मीनिंग जो है वो पता ना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले ये होता क्या है। एलिफ नॉट, इसको हम एलिफ ज़ीरो या एलिफ नल भी कहते हैं। तो एलिफ नॉट इज अ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उसमें उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो सेट है उसमें जितने भी इसके एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसकी कार्डिनलिटी होंगी। इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कॉन्टिनम क्या होता है। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या था, सिर्फ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स था, नेचुरल नंबर जो इनका सेट। इसमें क्या बोला गया है कि सेट ऑफ all the subsets of natural numbers। ठीक है, इस कॉल्ड continuum। इट्स डिनोटेड बाय C से इसको डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला एक होता है continuum का, continuum इज इक्वल टू 2 to the power LF नॉट। ये फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा कुछ आएगा हमारे पास क्वेश्चन में तो हम इसको सीधे continuum लिख देंगे। ओके, कुछ यहाँ पर नोट्स है, इसको देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ n जो है इसको हम एलिफ नॉट से यहाँ पर शो करते हैं, और इसकी कार्डिनलिटी जो है वो काउंटेबल होती है, ये जो है काउंटेबल होती है। आर देखेंगे रियल नंबर के लिए देखेंगे कार्डिनलिटी, ये जो है आपका C कॉन्टिनम होता है, और ये जो है आपका पावर ऑफ कॉन्टिनम यानी कि अनकाउंटेबल ये सेट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे, अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एलिफ नॉट इज लेस देन कॉन्टिनम, ये तो होता ही है। ठीक है, और इसमें देखेंगे 2 to the power एलिफ नॉट इज इक्वल टू कॉन्टिनम, कॉन्टिनम इंटू कॉन्टिनम इज इक्वल टू कॉन्टिनम। फोर्थ नंबर एलिफ नॉट इज इक्वल टू एलिफ नॉट टू द पावर एलिफ नॉट इज इक्वल टू कॉन्टिनम, और कॉन्टिनम टू द पावर एलिफ नॉट इज इक्वल टू कॉन्टिनम। ठीक है, ये आपके पास होता है। अब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए क्या कहते हैं। फॉर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट के लिए देखिए हमारे फंक्शन क्या था, Q टू Q ये फंक्शन था। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Q मीन्स यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, सेम एज यही जो सेट बना हुआ है जितने भी एलिमेंट्स हैं सेम एज यहाँ पर भी होंगे इसके रेंज सेट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, या इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं। यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके एलिफ नॉट चॉइसेस आ गए। एलिफ नॉट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, इन्फिनिट नंबर्स, इसके एलिफ नॉट
चॉइसेस आ गए। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट के लिए देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी एलिमेंट्स है उसके साथ इसके चॉइसेस हो सकते हैं इसके मैपिंग होने के, तो इसमें भी एलिफ नॉट चॉइसेस। वैसे थर्ड के लिए भी होंगे, फोर्थ एलिमेंट के लिए, फिफ्थ, वैसी एन एलिमेंट के लिए भी एलिफ नॉट चॉइसेस होंगे। यानी कि हमको क्या मिल रहा है, फर्स्ट के लिए एलिफ नॉट चॉइसेस, सेकेंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, वैसे ही कितने होंगे टोटल एलिफ नॉट टाइम्स ये चॉइसेस आ जाएंगे हमारे पास। यानी कि यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ q टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ q हुआ, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, एलिफ नॉट और इस टू द पावर एलिफ नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एलिफ नॉट का एलिफ नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि पावर में एलिफ नॉट आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं अभी हमने इसकी देखिए नोट में हमने देखा फोर्थ ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू, कॉन्टिनम। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉन्टिनम। अब कॉन्टिनम जब भी आता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था, ठीक है, जिसको हमको काउंटेबल ही बताना था लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल आ गया, इसलिए क्या होंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, Q2 सेट 0,1। तो यहाँ Q में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे लेकिन इस वाले सेट में ओनली 2 ही एलिमेंट्स है, 0 और 1। देखिए, तो इस फर्स्ट एलिमेंट के कितने चॉइसेस हुए, 2 चॉइसेस। वो 0 के साथ भी मैपिंग कर सकता है, 1 के साथ भी मैपिंग कर सकता है। ठीक है, इसको कितने 2 चॉइसेस हुए। वैसे सेकंड वाले के लिए भी 2 चॉइसेस होंगे, थर्ड के लिए भी 2 चॉइसेस, तो सबके लिए जो है 2 चॉइसेस हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स के लिए। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर, यहाँ पर 2 टू द पावर एलिफ नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा कितना होता है, C। और C क्या है, कॉन्टिनम मीन्स अनकाउंटेबल होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 में हम जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, Q2 0,1 यह फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बोला है, विच वैन इज आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, मतलब हमको एक फाइनाइट सेट लेना है और उसके आउटसाइड में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट जो है वेनिश होते हैं, यानी कि 0 होते हैं। इसमें देखिए आप डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। इसमें हमने एक सेट बना दिया Q सेट, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इधर हमने सेट बनाया जिसमें 2 ही एलिमेंट्स है, 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कोई फाइनाइट सेट लेना है, तो यहाँ कहीं हमने एक फाइनाइट सेट ले लिया जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, फाइनाइट सेट जो है उसके चॉइसेस क्या होंगे, ये 1 फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब इसके 2 चॉइसेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले ऑप्शन में देखा था, यहाँ 2 चॉइसेस हैं। लेकिन क्या बोला है, आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट। तो ये जो फाइनाइट सेट है इसके आउटसाइड में तो भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इस आउटसाइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वैनिश होते हैं। तो वैनिश हो रहे हैं मतलब इन सब का मैपिंग इस 0 के साथ होगा, वैनिश मतलब 0। तो इन सब का मैपिंग देखिए, जो आउटसाइड में है सबका जो रेड लाइन से शो हो रहा है वो सारे 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसका इमेज जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास फाइनाइट सेट के लिए, इस फाइनाइट सेट के लिए क्या बन जाएंगे, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि इन सब का हम निकाल रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, इन सब के 2 चॉइसेस हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, इसलिए 2 टू द पावर n हो गया। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू n, तो कार्डिनलिटी इसकी क्या हो जाएगी, n बिलोंग्स टू n है नेचुरल नंबर्स, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी जो है वो फाइनाइट है, यानी कि काउंटेबल होंगे। ठीक है, तो हमको काउंटेबल ही बताना था, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ n। ठीक है, तो याद करिए आप, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स क्या होते हैं, जी हाँ, पावर सेट होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट जो है पावर सेट होते हैं। तो पावर सेट ऑफ n क्या होंगे, 2 टू द पावर सेट, यानी कि सेट हमारे पास n है, 2 टू द पावर n हमारे पास इसका पावर सेट आ गया। ठीक है, तो n का कार्डिनलिटी अगर निकाले तो क्या होता है हमारे पास, एलिफ नॉट, और 2 टू द पावर एलिफ नॉट क्या होते हैं, कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम क्या होंगे, अनकाउंटेबल, इसलिए ऑप्शन 4 भी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है जून 2019 में पूछा गया है और ये पार्ट बी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमको अनकाउंटेबल है कि नहीं हमको देखना है, कौन कौन से सेट जो है वो अनकाउंटेबल के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू r, ये सभी ऑप्शन के लिए है और इसमें कुछ अलग अलग यहाँ पर फंक्शंस आपको दे दिए हैं, देखिए। ठीक है, अलग अलग आपको सेट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो log x इज इक्वल टू p अपॉन q है,
यहाँ पर cos x टू द पावर n प्लस sin x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू लॉग p अपॉन q और cos x इज इक्वल्स टू p अपॉन q। ये सारे हमको सेट दिए हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमको देख लेते हैं कि कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा। हमको अनकाउंटेबल बताना है, तो कोई भी सेट काउंटेबल आएगा वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटेबल देख लेते हैं। काउंटेबल क्या होगा, अ सेट एस इज काउंटेबल आइदर इफ इट इज़ फाइनाइट। तो सेट जो है अगर फाइनाइट है मतलब वो तो काउंटेबल होगा ही होगा। लेकिन कोई सेट अगर इन्फानाइट है और इन्फानाइट के साथ अगर उसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आ जाता है कोई इनके सेट्स के बीच में, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट के बीच में विथ n, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके काउंटेबल सेट हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं एक और चीज़ इसमें एग्जांपल ध्यान रखने के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो कहीं पर भी ये सेट अगर आपके पास आ रहा है तो आप सीधे से काउंटेबल अनकाउंटेबल बता सकते हैं। देखो यहाँ पर R है, R जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं और Z एंड Q जो है वो काउंटेबल होते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास था log x इज इक्वल टू p अपॉन q। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि e टू द पावर के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो e टू द पावर log x यहाँ हो जाएगा और इसमें हो जाएगा e टू द पावर p अपॉन q। तो e टू द पावर log अगर इस फॉर्म में होता है तो ये e और log जो है दोनों पोर्शन यहाँ से हट जाते हैं, यानी कि सिर्फ बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू e टू द पावर p अपॉन q। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप p अपॉन q जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं और हमने अभी देखा था रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल होंगे और log x जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसमें 1-1 करस्पॉन्डिंग्स पाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, आपके काउंटेबल सेट है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमको अनकाउंटेबल कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम। इसमें देखिए इस ऑप्शन में cos x टू द पावर n प्लस sin x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 कहा गया है। ठीक है, फॉर सम n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो हमें क्या, देखो ये किसके जैसे दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आ जाइए, उसके जैसा कुछ हमको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पावर हमारे पास 2 नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हम रख सकते हैं। तो टेक n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हमने पावर 2 रखा तो इस आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट हमको मिला s हमने अपने से लिया है, तो s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, ये हमारे पास हमेशा 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, कभी भी जो है यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखो, एंगल कोई भी रखो, वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, r के जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए ये क्या होंगे, ट्रू होंगे। यानी कि r अगर आ गया हमारे पास, कोई भी रियल नंबर आ गया, तो रियल नंबर को अभी हमने बताया क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो ऑप्शन 2 क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन हम 3 में जाते हैं। तो इसमें देखिए x इज इक्वल टू लॉग p अपॉन q। फिर से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर लॉग p अपॉन q। तो ये e टू द पावर x एज इट इज़ है, यहाँ से e और log हट जाएंगे, p अपॉन q हमारे पास आ गया। ठीक है, तो p अपॉन q क्या चीज़ है, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो q में बिलोंग कर रहे हैं और वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल होते हैं। और ये ध्यान रखिए e टू द पावर x जो है इसका ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेट विथ q। ठीक है, सेट्स के बीच में करस्पॉन्डेंस पाया जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि काउंटेबल कह रहा है। ऑप्शन 4 में जाते हैं। 4 में cos x इज इक्वल टू p अपॉन q। ये तो ऑलरेडी हम बता सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है पहले से ही p अपॉन q, यानी कि एक रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि काउंटेबल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, सेट जो है वो काउंटेबल होगा, इसलिए ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो है आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, और यानी कि cos x जो है पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो कि क्या होते हैं, -1 से +1 के बीच में जो है वो इसकी वैल्यूज़ आती जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। मीन्स ओवरऑल हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये जो है दिसंबर 2016 में पूछा गया, पार्ट बी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कंसीडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंस। दो सेट्स हैं हमारे पास, सीक्वेंस के फॉर्म में, कुछ यहाँ पर इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज है। तो xn सच दैट xn कैसे हैं, इन 0 to 1 सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ओके,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, इसमें एक्स एन जो है इसकी एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 है फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी एन, मतलब एन के फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू क्या बोल रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो हमको क्या बताने हैं, एक्स काउंटेबल होगा और वाई फाइनाइट होगा, या एक्स अनकाउंटेबल वाई काउंटेबल, एक्स काउंटेबल वाई काउंटेबल एंड एक्स अनकाउंटेबल वाई अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट एक्स सेट जो है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स के लिए अगर सॉल्व करें हम तो सेम वही चीज़ हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको मैपिंग के थ्रू, वही चीज़ हमको आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सेट एक्स एन जो है वो किस पे बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 पर। इस सेट में क्या है, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसमें मैपिंग बताएं, कोई फंक्शन बताएं, तो इसमें क्या है आपके बहुत सारे एलिमेंट्स है, x1 x2 x3 सो ऑन xn, आगे भी होंगे यहाँ पर एलिमेंट्स, और इधर क्या है ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट का देखो चॉइसेस कितने होंगे, 2 चॉइसेस होंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट के जो है 2 चॉइसेस आ गए, इसलिए क्या होंगे यहाँ पर देखो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या हो जाए, 2 टू द पावर एलिफ नॉट इज इक्वल्स टू 20 नाम, और ये क्या होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, अनकाउंटेबल आ गई। अब यहाँ पर देखिए x सेट हमारे पास ये दिया था और ये क्या है अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, अब x जो है अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल आने के कारण ऑप्शन 1 जो काउंटेबल बोल रहा है, ऑप्शन 3 जो है काउंटेबल बोल रहे हैं, तो 1 और 3 ऑप्शन जो है दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2 और 4। अब 2 और 4 के लिए हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब y के लिए जाते हैं हम। y को देखिए यहाँ पर हम बताएंगे कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो y सेट के लिए देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n के लिए एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 बोला गया है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यानी कि कौन से सेट होंगे, ये सिंगलटन सेट होंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलटन सेट क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 क्या होंगे, काउंटेबल है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, इसलिए काउंटेबल है, तो y क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। अब देखिए ऑप्शन में, इन ऑप्शन 1 और 3 तो क्रॉस हो गया, 2 और 4 में देखो काउंटेबल किस में आ रहे हैं, y के लिए। देखो 2 में हमारे पास y के लिए काउंटेबल आ रहे हैं, इसमें अनकाउंटेबल, तो ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। आई होप कि ये सारे जो 3 क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आगे भी हम जो 13 टोटल क्वेश्चंस है उसमें इन 3 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।